बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास, आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। आज पीएसएल का फ़ाइनल था और पेशावर ज़ल्मी की शानदार जीत हुई। चल के दिखाते हैं आज को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर क्या कहते हैं अपनी जीत के बारे में। चलिए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। Azam is here, captain of Peshawar Zalmi, and also Alhamdulillah we are champion of this year. So I request everyone please ask question related to Peshawar Zalmi and PSL related. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर, काफ़ी इस सीज़न से पहले आपकी बैटिंग के बारे में बात हो रही थी। यू एंडेड अप एज द टॉप स्कोरर इन दिस सीज़न, मोस्ट रन्स भी हो गए एक सीज़न में, वो रिकॉर्ड भी ले लिया। बात होती थी कि ट्रॉफ़ी आप एज अ कैप्टन नहीं जीत पाते। फर्स्ट टाइम एक पीएसएल फाइनल में टीम को लीड किया और ट्रॉफ़ी जीत ली। हाउ सेटिस्फाइंग हैज़ दिस बीन फॉर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अचीव हुई है ट्रॉफ़ी, और काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मेरा मानना है जब अल्लाह ने लिखी है, जब आपको मिलना है वो मिलना है। देर आए दुरुस्त आए, या देर में मिलती है, कभी कभार जल्दी मिलती है, लेकिन हर चीज़ में आपको सेटिस्फाई और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉफ़ी भी हम जीते हैं एज अ टीम। जहाँ तक बैटिंग की बात रही, बिल्कुल बैटिंग में जो एक्सपेक्टेशन थी, जो खुद से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, वो वैसे मैं डिलीवर नहीं कर पाया था। लेकिन ये चीज़ें चलती हैं, जो आप प्लान करते हैं वो वैसा आपको अंदर जाके वैसे ही आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। कभी कभार आप सारी चीज़ें करते हैं लेकिन वो आपके फेवर में नहीं आती। लेकिन उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को कोशिश करते हैं कि 2 स्टेप बैक आके अपने आप को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, जो आप गलती कर रहे हैं उसमें आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये मैंने किया है। और लेकिन उसमें ये था कि काफ़ी जो मेरे क्लोज पर्सन थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उस दौरान आपको जो है वो सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उसमें फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने काफ़ी जो है मुझे मोटिवेशन किया, और उसमें जो मेरी बेस्ट एबिलिटी थी उस पर बात करते रहे। और मैंने भी कोशिश की है कि जो मेरी बेस्ट चीज़ें थी उसको मैं दोबारा रिपीट करूं। बाबर इधर जी, आके दुनिया टीवी से परफेक्ट डे था आज आपके लिए। होम ग्राउंड था, आपकी फैमिली भी यहाँ पे थी, ट्रॉफ़ी भी आप जीत गए, टॉप बैटर भी आप हैं, टॉप विकेट टेकर भी आपके पास रहा, परफेक्ट टूर्नामेंट था आपके पास। ये बताइएगा कि जब आप मैच से पहले आज जो आपने भी वालिदैन की बात की, फैमिली की बात की, किसकी दुआ थी आपके पीछे? वालिद साहब की थी या वालदा की थी? क्योंकि आपके भाई भी थे यहाँ पे, ज़रा ये वाली एक बता दें क्या था। हाँ, मेरे ख्याल से फैमिली के बाद तो मेरे ख्याल से जितने फैंस हैं उनकी दुआ थी। और मेरे ख्याल से फैमिली की हमेशा ही रहती, माँ बाप की हमेशा ही दुआ होती है। उनकी दुआओं के वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना नाम उनकी वजह से हुआ है। लेकिन मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने एक ख़ास करम किया हुआ है। फैंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में सपोर्ट किया, हमेशा ही सपोर्ट किया उन्होंने। और बस यही था कि जब आए हैं तो उसमें एज अ टीम हमने यही बात की थी कि यार हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन उसमें अपने नर्व्स को जितना कंट्रोल करेंगे, क्योंकि फ़ाइनल का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट आप में एक एनर्जी आई होती है, इसको अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना होता है। एज अ प्लेयर आप कोशिश करते हैं कि मैं एक्स्ट्रा करने जाऊँ, वहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। तो उसमें हमने एक दूसरे से यही बात की थी। जितने भी फॉरनर प्लेयर्स थे वो सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि अपने आप को काम एंड कूल रखो, जो हम करते आ रहे हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। बहुत ज़्यादा हमने एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा हमने
ओवर ट्राई नहीं करनी, हमने सिर्फ जो है वो अपने प्लान को और अपनी जो गेम है, जो आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आपने अपना गेम खेलना और एंजॉय करना है। बाबर, ये आज की जो आपकी जो हार्डी की इनिंग है और अब्दुल समाद की जो पार्टनरशिप हुई है, इसने मैच को चेंज किया, और इसको आप कैसे देखते हैं कि आप एकदम चार विकेटें आपकी गिर गई थी, और दूसरा आप देखें आगे क्या प्लान है आप ज़ल्मी का, आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, दोबारा जीतना है, कोई इसके मतलब भी आपने कोई स्टडी की है कि इस कायम कैसे रखना है? बिल्कुल, जिस तरह हमने बात की है कि अर्ली ऑन 4 विकेटें गिर गई, थोड़ा सा डग आउट में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, लेकिन मेरे ख्याल से हार्डी ने और समद ने जो बैटिंग की है वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, टीम के लिए, और उन्होंने बहुत सेंसिबल खेला। उसमें कोशिश की थी कि ज़्यादा चांस ना लें, उस पार्टनरशिप को बिल्ड करें, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टनर की ज़रूरत थी और वही उन्होंने किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली। देखें, अभी बहुत साल पहले पूछ रहे हैं इस चीज़ को तो एंजॉय करने दें। मेरे ख्याल से सारे ज़ल्मी फ़ैन, ज़ल्मी टीम, मैनेजमेंट सब खुश हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको एंजॉय करें इस मोमेंट को। कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। तो अब बाबर आजम खुद T20 में भी परफॉर्म कर लिया, लेकिन आप स्पेसिफिकली अब किस फॉर्मेट की तरफ जाएंगे, या कि आप बदस्तूर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं? खेलूँगा, बेफिक्र तीनों की तरफ है, टेंशन ना लें आप, जो आप पूछना चाह रहे हैं। नहीं, जिस तरह आपने, सॉरी मैं आपका जो सवाल, जी एक मिनट, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल देखें, ये प्लेयर ने नहीं डिसाइड करना, प्लेयर का काम है खेलना। मेरे ख्याल से हर प्लेयर को हर क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ वाइट बॉल पे या T20 पे फोकस करना चाहिए, उसको हर क्रिकेट खेलनी चाहिए। रेड बॉल से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, आपको बारी लेने का, आप में पेशेंस आता है, आपको लंबी लंबी बारियाँ, लंबे रन्स करने का जो है वो आपको एक्सपीरियंस आता है। जब आप 4 डे खेलते हैं या कोई भी डोमेस्टिक की क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, और वो आपको हर फॉर्मेट में हेल्प करता है। आपको T20 में हेल्प करता है, वनडे में हेल्प करता है, टेस्ट जब आप खेलते हैं तो उसमें जो आपका जो पेशेंस है, जो आपका जो माइंड सेट है, जो आपको लंबी बारी लेने का आर्ट आता है, वो आपको वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जी खबर हज़रात, ये थी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार जीत होती रहती है, लेकिन गेम ऑन है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।